तो यूनिट 1 में कौन से 3 पॉइंट जो मेन टॉपिक थे वो हमने सीखे थे, कौन बताएगा? एक ही दिन हुआ है, भूल गए सब? कम्युनिकेशन, की आवाज नहीं आ रही है। what is communication? communication, second process of communication, 3 टॉपिक है, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, है ना? yes yes यस। तो आज अब यूनिट 2 में क्या है कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो मेनली इसमें भी 2 टॉपिक है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो कम्युनिकेशन बहुत मतलब जब ये हमें या फिर एक लैंग्वेज नहीं आई थी, इन्वेंट नहीं हुई थी, क्या आप बोल भी सकते हो इस तरीके से, अलग अलग लैंग्वेज यूज कर सकते हो, उससे पहले भी कम्युनिकेशन होता था। कम्युनिकेशन इमेमोरियल है ना, कि लोग पहले अपने इशारों में बात करते हैं, उसे भी कम्युनिकेशन बोलते हैं। प्रॉपर वर्ड नहीं मिले थे तब भी कम्युनिकेशन होता था। तो आज अब जैसे जैसे डेवलप होता गया वैसे वैसे अलग अलग लैंग्वेजेस आ गई, अलग अलग वर्ड्स आ गए, तो अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन होता है। तो जो वर्ड और हम बोल के जो कम्युनिकेट करते हैं उसे वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें वर्ड पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं। लेकिन जब आप कोई वर्ड बिना यूज करे कम्युनिकेशन करते हो तो उसे क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो इतना ये चीजें जो मैंने बोली आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। जब भी आपको टाइप्स पूछे कि भाई व्हाट आर द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको इंट्रोडक्शन में इतना लिख सकते हो, है ना, ब्रीफ में। तो देखो यहाँ पे मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है पूरे यूनिट का, कि ये पूरा यूनिट है, इसमें कवर हो गया आपका कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें मेनली देयर आर 2 टाइप्स, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। There are 3 types in verbal communication: oral, written, and through listening and reading. Visible है ना सबको? हाँ, yes ma'am. Okay. Then non-verbal communication. Non-verbal communication में भी कितने टाइप्स हैं? 4 है। Body language, para language, time and space language, and sign language. Mute कर. Okay. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में 4 टाइप्स हैं, उसमें भी अलग अलग, देखो बॉडी लैंग्वेज में भी अलग अलग टाइप दिए हुए, वेरिएशंस दिए हुए हैं, जैसे कि आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हेलो, यस आ रही है आवाज? yes ma'am यस यस, ओके, तो बॉडी लैंग्वेज में भी है ना अलग अलग वेरिएशन, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, फिर पोस्चर, तो ये सारी चीजें हमें इन डिटेल सीखनी है। तो ये यूनिट का ओवरऑल यहाँ पे मैंने चार्ट बना दिया है, तो आप एक बार इस चार्ट को याद कर लेना कि भाई व्हाट आर द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर मेनली 2 टाइप इन वर्बल कम्युनिकेशन, देयर आर मेनली 3 टाइप्स, एंड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देयर आर 4 टाइप्स, है ना। और फिर ये जब आप बॉडी लैंग्वेज आपको पता चल जाए कि व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, व्हाट इज पैरा लैंग्वेज, तो ये तो आप अपने तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले है वर्बल कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब आप वर्ड को यूज करके आप कोई कम्युनिकेशन करते हो जिसमें वर्ड्स यूज हो रहे हैं, कुछ लेटर्स यूज हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अब आप उसे बोल के कम्युनिकेशन कर रहे हो या फिर रिटन में कर रहे हो, आप किसी की बात सुन रहे हो या रीड कर रहे हो कोई बुक या कुछ भी, तो उसे बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, आया समझ में? यस मैम। yes ma'am तो जो ये वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन का एक बेसिक फॉर्म होता है ना। ये नॉर्मली लोग हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं नॉर्मली, ये उसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मैंने दिए हुए ये स्पीकिंग लिसनिंग है। तो ये जो हमारे परसेंटेज दिए हो आपको याद करने की, 30% स्पीकिंग में यूज होता है, लिसनिंग 45%, राइटिंग एंड रीडिंग होता है 9% एंड 16%।
अभी देखो यहाँ पे हमने देखा था ना कि वर्बल कम्युनिकेशन में देर आर मेनली 3 टाइप्स, ओरल, रिटन एंड थ्रू लिसनिंग एंड रीडिंग। इसमें भी यही लिखा है कि ओरल मीन्स स्पीकिंग, ओके, स्पीकिंग 30%, देन आफ्टर लिसनिंग 45%, राइटिंग एंड रीडिंग इज 9% एंड 60%। अब इसमें से स्पीकिंग एंड राइटिंग किसके लिए यूज होता है? जब हम किसी को मैसेज दे रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा यूज होता है? स्पीकिंग एंड राइटिंग। वाइल जब मैसेज हम रिसीव करते हैं तो होता है लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग एंड रीडिंग में क्या होता है? हम मैसेज किसी की ओर से क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। तो क्या हुआ? लिसनिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। गुड, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो Yes, ma'am. इतना मैंने यहाँ पे बताया आपको, इस पे से आप बोल सकते हो कि कितने टाइप होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के? ओरल, रिटन एंड लिसनिंग एंड रीडिंग। देखो ये लिसनिंग, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये लिसनिंग और ये रीडिंग, ये दोनों साथ में है यहाँ पे, लिसनिंग एंड रीडिंग। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे ओरल कम्युनिकेशन, जो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन का फर्स्ट टाइप है। ओरल कम्युनिकेशन मीन्स स्पीच। आप किसी को बोल के कम्युनिकेट, आप किसी के साथ बोल के कम्युनिकेट कर रहे हो, उसे बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। जो हम डे टू डे लाइफ में भी करते हैं, है ना, नॉर्मली हम बात करते हैं किसी से ओरली या फेस टू फेस बात करते हैं, वो क्या हो गया? ओरल कम्युनिकेशन थ्रू स्पीच। या फिर अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखो तो आप फेस टू फेस इंटरव्यूज लेते हो, बिजनेस मीटिंग्स करते हो या फिर बिजनेस टॉक्स करते हो, ये सारी चीजें होती है ओरल कम्युनिकेशन, ओके। और ओरल कम्युनिकेशन कितने परसेंटेज, एग्जीक्यूटिव कितने परसेंट स्पेंड करता है ओरल कम्युनिकेशन के लिए? 30%। कितने परसेंट? 30%। और सबसे ज्यादा किस पे स्पेंड होते हैं, बताओ? क्या? यहाँ मैम पे आपकी आवाज नहीं आई। अब आ रही है आवाज? यस मैम। यस। Yes, तो यहाँ ma'am. पे मैंने बताया ना कि सबसे ज्यादा हम आज किस पे स्पेंड करते हैं? 45%। किसमें? लिसनिंग में। Listening. और यस यस, एग्जीक्यूटिव कितना स्पेंड करते हैं? 30% स्पीकिंग या ओरल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। पता चला ओरल कम्युनिकेशन मतलब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जनरल सेंस में Yes, बोले तो ma'am. ओरल कम्युनिकेशन मीन स्पीच। आप बोल के कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, नॉट इन राइटिंग, ओके। ओरली कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, उसे बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। तो अब यहाँ पे एडवांटेजेस दिए हुए हैं ओरल कम्युनिकेशन के। देयर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। जैसे एडवांटेजेस है वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज है, इट इज टाइम सेविंग। अब हम देखो ओरल कम्युनिकेशन में हम जनरली बात कर लेते हैं, जो हम डे टू डे रूटीन में भी करते हैं, है ना। जैसे कि रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है? आप मैसेज को टाइप करोगे, फिर उसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, फिर आप उसको मेल उसको सेंड करोगे, वो रिसीव करेगा, उसमें टाइम लगेगा। बट जहाँ हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप इमीडिएटली अपना कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने थॉट आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हो। तो इट इज टाइम सेविंग, ओके। देन नेक्स्ट है इट सेव मनी। जैसे हम अब मान लो हम रिटन कम्युनिकेशन में मेल कर रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। आप ऐसे ही कुछ भी लिख के सेंड नहीं कर सकते हो ना। जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें तो और जब रिटन कम्युनिकेशन में कुछ सेंड कर रहे हैं, हम मैसेज कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही कुछ भी सेंड नहीं कर सकते। उसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। एक उसके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस या इंक्रीज करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है? कुछ स्पेंड करना पड़ता है हमें मनी। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन हम नॉर्मली भी जनरली भी कर सकते हैं। ये लेस इकोनॉमिकल है कंपेयर टू रिटन कम्युनिकेशन, ओके। मैम ये फिर से समझाओ ना। सेव मनी। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. ओके ओके। रिटर्न फ्रॉम कंपेयर टू रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप मैसेज सेंड करते हो, रिसीवर को मेल करते हो, है ना, एग्जीक्यूटिव। तो उसमें एक टाइम भी जाता है और उसके लिए स्टेशनरीज लगती है। आप अलग अलग फॉर्मेट क्रिएट करोगे, उसके लिए क्या होता है? हमें कुछ मनी स्पेंड, जैसे हम टाइम स्पेंड करते हैं उसके लिए कुछ खर्चा भी होता है ना। मनी स्पेंड करना मतलब उसके पीछे कुछ खर्चा करना।
वैसे ही हम ओरल कम्युनिकेशन देखें, ओरल कम्युनिकेशन मीन्स बात करना, है ना। तो आप वो तो जनरली भी कर सकते हो, जैसे हम इंटरव्यूज लेते हैं या फिर हम मीटिंग करते हैं, तो उसमें आपको एक प्रॉपर, अगर आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं है, आप इनफॉर्मली भी कर रहे हो बात, आप जनरली कर सकते हो। ये कंपैरिजन किया हुआ है यहाँ पे कि ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो कंपेयरली रिटन कम्युनिकेशन से लेस एक्सपेंस कॉस्ट या उसकी होती है ना। अब समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. आप जनरल सेंस में देखो तो रिटन कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन से ज्यादा कॉस्टली होता है, और ओरल कम्युनिकेशन इतना कॉस्टली नहीं होता इन कंपेयर टू रिटन कम्युनिकेशन। ओके, अब है नेक्स्ट, इट इज मोर इफेक्टिव टूल ऑफ पर्सुएशन एंड कंट्रोल। इफेक्टिव टूल ऑफ पर्सुएशन, ये पर्सुएशन मैंने कल ही बताया था, क्या मतलब होता है पर्सुएट का मीनिंग क्या होता है? पोतानी बात बीजे क्या बोलूं? हौसला। वाले को अपनी बात मनवाना। यस, पर्सुएट करना मतलब किसी सामने वाले को अपनी बात मनवाना, है ना, पर्स्यूट करना, उसको समझाना। तो जब हम ये चीज एक मान लो भी रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप एक मैसेज फॉर्मेट क्रिएट करके उसको सेंड कर देते हो, है ना। अब वो समझ रहा है नहीं समझ रहा है, वो मान रहा है, उसको हमारी लैंग्वेज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, वो किस पे, रिसीवर पे डिपेंड करता है। लेकिन जब आप ओरल कम्युनिकेशन करो, अगर मैं फेस टू फेस किसी से मुझे कुछ बात रखनी है, अपना व्यू पॉइंट उसको बताना है, उसको समझाना है, तो ओरल कम्युनिकेशन करूंगी मैं उसके साथ, तो मैं अलग तरीके से समझा पाऊंगी, है ना। हर एक इंसान अलग अलग तरीके से समझता है, तो मैं ये जब उसके साथ ओरल कम्युनिकेट करूंगी, उसके साथ बातचीत करूंगी, तो मैं समझ पाऊंगी कि हाँ भाई सामने वाला बंदा किस तरीके से समझेगा, तो मैं उस तरीके से कम्युनिकेट करके उससे बात करके क्या कर सकती हूँ, उसे मना सकती हूँ। समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। अब है इट प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। हमारा फोर्थ जो पॉइंट है ये क्या है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है। तो देखो, है ना, अब हम रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, हाँ एक बात मैं जनरली बता दूं, जब हम एडवांटेज देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन के, तो ये किसके साथ कंपैरिजन करता है, रिटन कम्युनिकेशन के साथ। रिटन कम्युनिकेशन के जो भी लिमिटेशन होगी वो सारी ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस बन जाती है। ओके, तो ऐसा थोड़ा दिमाग लगा के आप ऐसे लिख सकते हो। आया समझ में? अगर आपको रिटन और ओरल साथ में पूछा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो यही बात याद रखने की कि भाई ओरल कम्युनिकेशन की जो भी एडवांटेजेस होगी वो रिटन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस होगी। ओके, ये तो जब आप पढ़ोगे ना तब आपको अपने आप भी समझ में आ जाएगा। तो है इट प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। रिटन कम्युनिकेशन की कंपेयर में अगर हम ओरल कम्युनिकेशन को देखें तो इमीडिएट फीडबैक मिलता है। अभी मैं फेस टू फेस किसी से बात कर रही हूँ, मीटिंग कर रही हूँ, तो मुझे तभी के तभी वो बंदा समझ गया, तभी के तभी मुझे फीडबैक मिल जाएगा, है ना, इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा। अगर मैं रिटन कम्युनिकेशन में देखने जाऊँ तो यहाँ से मैं मैसेज सेंड करूंगी, वो रिसीव करेगा, उसके बाद वो समझेगा उस मैसेज को, उसके बाद वो कुछ डिकोड करेगा और फिर मेरे को वापस फीडबैक देगा। तो इसमें क्या होता है, टाइम लगता है। और जो यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है हमें। ठीक है, देन आफ्टर क्या है कि इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ कम्युनिकेशन। इफिशियंसी मीन्स उसकी क्षमता, क्या बोलते हैं, क्षमता ही, इफिशियंसी उसकी बढ़ाता है कि भाई ये हम अगर मैं ओरल कम्युनिकेशन कर रही हूँ, ओरल कम्युनिकेशन मीन्स मैं स्पीच दे रही हूँ, तो मेरी क्या उसमें बॉडी लैंग्वेज होगी, मेरी कुछ वॉइस मैं उसकी मॉड्यूल कर सकती हूँ कि सामने वाला बंदा जो है वो अच्छे से समझ पाए, इफेक्टिवली समझ पाए। तो क्या होता है, जो इफेक्ट रिटन कम्युनिकेशन से आता है उसके कंपेयर में ओरल कम्युनिकेशन से जो इफेक्ट आता है वो ज्यादा होता है कि इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है ना, ऑडियंस की, या फिर जो आपका सुनने वाला है, जो लिसनर है, उसकी इफिशियंसी आप बढ़ा सकते हो। किससे? ओरल कम्युनिकेशन से, आपकी वॉइस की मॉड्यूल के थ्रू या फिर आपके स्पीकिंग स्किल के थ्रू सामने वाला जो सुन रहा है उसकी क्या करा सकते हो आप, इफिशियंसी बढ़ा सकते हो। अब आप ग्रुप ऑफ पीपल को कुछ स्पीच दे रहे हो, तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से स्पीच दे रहे हो। अगर आपकी स्पीकिंग स्किल जो है वो बहुत अच्छी है तो आप सबको कॉन्सेंट्रेट अपने तरफ खींच लोगे, है ना, तो सब आपकी जो बात आप जो बोल रहे हो उस पर ध्यान देगा, उसको समझेगा। तो क्या होता है कि उसकी इफिशियंसी बढ़ती है, किसकी, जो लिसनर है उसकी। आया समझ में?
Yes, ma'am. देन है इट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स चेंज हो सकता है, मॉडिफाइड कर सकते हैं। मैं जो चीज मॉडिफाइड हो सकती है उसे फ्लेक्सिबल बोलते हैं ना। तो oral communication there is scope for a speaker to modify his message according to the feedback of the audience। अब मैंने अभी क्या बात बताई कि आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है ओरल कम्युनिकेशन। जैसे ही मैंने बात बताई वहीं से ओरल डायरेक्टली मुझे फीडबैक मिल जाएगा। अब मैं उस फीडबैक के अकॉर्डिंग वापस से उसको क्या कर सकती हूँ, मेरी कम्युनिकेशन को मॉडिफाइड कर सकती हूँ, वापस से उसे कुछ चीज बता सकती हूँ। अभी मैं कोई स्कीम समझा रही हूँ मेरे कस्टमर को कि भाई हमारे यहाँ पे ये अल्टरनेट डे हमारी क्लास चलती है, ये होता है। तो अगर जो कस्टमर या फिर कोई स्टूडेंट है वो मुझे पूछेगा कि नहीं मैम ये अल्टरनेट डे क्यों है, वो नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इमीडिएटली उसको समझा सकती हूँ कि भाई देखो हम एक दिन छोड़ के एक दिन रखेंगे क्लास तो आपको समझ में आएगा, आप दूसरा काम भी अपना कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, मैंने मॉडिफाइड कर दिया अपनी बात को, अपनी कम्युनिकेशन को। तो क्या होता है, ये इट इज फ्लेक्सिबल, मैं मॉडिफाइड कर सकती हूँ फीडबैक की अकॉर्डिंगली, उसका कैसा फीडबैक आता है उसके अकॉर्डिंगली। अगर कोई ऑडियंस है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, अगर मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ, अभी मैं आपको ही पढ़ा रही हूँ, मान लो आप में कोई होगा जो अभी मुझे तो नहीं, मैं आपको देख तो नहीं रही हूँ, इसमें से कोई स्टूडेंट होगा जिसको मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होगा, उसका मेरे मतलब ये क्लास में ध्यान भी नहीं होगा। तो क्या होता है कि मैं, अगर मुझे पता चलता है कि हाँ ये स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपना जो स्पीकिंग है, अपनी जो कम्युनिकेशन कर रही हूँ उसके स्किल में चेंज कर दूंगी। इससे क्या होगा, मॉडिफाइड कर दूंगी। इससे क्या होगा कि वो जो ध्यान नहीं दे रहा है वो भी अटेंड करेगा अपनी बात को। तो इट इज फ्लेक्सिबल। ओके, आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो इट इज सुटेबल फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन। अभी बताया मैंने, आप ग्रुप कम्युनिकेशन कर सकते हो, है ना। स्टेज पे एक बंदा आके बोल रहा है माइक लेके, असेंबलीज कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग्स होती है, वो क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। एक साथ आप बहुत सारे लोगों को आप मैसेज पहुंचा सकते हो, इंफॉर्मेशन दे सकते हो, उसे बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके, ये हम जो सेमिनार्स रखते हैं, मीटिंग्स रखते हैं, वो रखते हैं ना, जो असेंबलीज होती है बड़ी बड़ी, एक साथ हॉल वगैरह में भी आप जाते होगे, वहां पे क्या होता है कि लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर, और जो स्पीकर होता है वो एक साथ पूरे ग्रुप को कम्युनिकेट करता है, पूरे ग्रुप को इंफॉर्मेशन देता है, उसे बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। अब हम जब एक बिजनेस के वे में देखें कि अगर ये एम्प्लॉय है वो इनफॉर्मली अपने जो फ्रेंड्स है, अपने कलीग कस्टमर्स है, उनको बताता है कि भाई हाँ ये हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। उससे क्या होगा, उस जो लिसनर है जो सुन रहा है मेरी बात को, उसके दिमाग में एक अच्छी छवि जाएगी कि हाँ भाई हाँ ये कंपनी अच्छी है। उससे क्या हुआ, हमारी गुडविल क्रिएट हुई। यहाँ पे जो लिखी है ना गुडविल, इसका मतलब होता है गुडविल क्रिएट हुई उसके दिमाग में। तो जब मैं ओरल कम्युनिकेशन कर रही हूँ, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू मैं अपनी कंपनी के गुडविल को प्रमोट भी कर सकती हूँ। ओके, आया समझ में? बताओ अभी यहाँ पे, Yes, ma'am. यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो बताओ मुझे। कोई वर्ड ना समझ में आया हो तो, यहाँ तक इतने थे एडवांटेजेस हमारे। देखो एक बार यहाँ कोई भी वर्ड समझ में ना आया हो तो पूछो मुझे, चलो। अब कोई का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो मैं समझ रही हूँ कि आप सबको सब कुछ आ गया है ना। हेलो मैम, लास्ट के 2 टॉपिक सिखाओ ना। ये लास्ट वाले को, हाँ, दोनों सुटेबल है। ओके ओके लास्ट के दोनों टॉपिक। ओके। तो सर देखो, ये पहला टॉपिक है, इट इज सूटेबल फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन। आप देखा है आपने कभी, मान लो एक जादूगरी आता है ना हमारे यहाँ पे, वो माइक स्टेज, इतना बड़ा स्टेज होता है, वो माइक लेके बोलता है और इसके सामने इतनी सारी ऑडियंस बैठी है, वो कुछ कर रहा है, आपको जादू दिखा रहा है। वो क्या हो गया, एक साथ बहुत लोगों को क्या जा रहा है, इंफॉर्मेशन जा रही है, बहुत लोग एक ही साथ देख रहे हैं कुछ भी। बताओ हाँ के नहीं? यस मैम। हाँ, Yes. वैसे ही होता है बिजनेस में। आप कहीं स्कूल या कॉलेज में गए हो,
आपका कोई सेमिनार हुआ है, कोई आपकी मीटिंग हुई है, आपने कुछ फंक्शन रखा है, तो क्या करेगा, एक स्पीकर आके स्टेज पे आके कुछ भाषण देगा और आप पूरे ऑडियंस जो बैठी है वो सुनेगी, है ना? हुआ है कभी ऐसा? बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। एक स्पीकर आगे कुछ बोल रहा है और उसके सामने 100 लोग सुन रहे हैं, वो क्या हुआ, ग्रुप कम्युनिकेशन। एक ही साथ 100 लोगों को क्या जा रही है, इन्फॉर्मेशन जा रही है, उसे ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये ओरली हम ऐसा कर सकते हैं, है ना? अभी उससे अच्छा है कि एक मैं और एक आपको एग्जांपल देती हूँ। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, है ना, वो जब मन की बात करते हैं लाइव आके, एक साथ सब लोग, लाखों करोड़ों लोग एक साथ सुनते हैं ना उनको, क्या हुआ, वो ग्रुप कम्युनिकेशन। अब आया समझ में? यस मैम। अभी नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल क्रिएट करना मतलब एक छवि, मतलब उसकी एक कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप काम कर रहे हो, उसकी एक छवि क्रिएट करना है, उसे बोलते हैं गुडविल क्रिएट करना। गुडविल के आप अगर कॉमर्स की लाइन से हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि गुडविल क्या होता है। और गुडविल का एक जनरल मीनिंग देखे तो अच्छी अच्छी इमेज क्रिएट करना किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की, उसे बोलते हैं गुडविल। तो क्या होता है कि आप अपने काम से, आप अपनी कंपनी से, आप जहाँ काम कर रहे हो उससे बहुत खुश हो, है ना? अब आप बाहर निकल के, आपका टाइमिंग खत्म हुआ, आप बाहर निकल के आप अपने फ्रेंड या अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव्स को बताओगे कि हाँ भाई, मेरी जो कंपनी में मैं जो काम कर रहा हूँ वहाँ मुझे अच्छा पैकेज देते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे मेरे जो कलीग्स है वो सब अच्छे हैं, हमारे जो बॉस है वो भी अच्छे है। उससे क्या होगा, जिसको आप ये बात बता रहे हो उसके दिमाग में एक अच्छी छवि जाएगी कि हाँ भाई, ये बंदा जो कंपनी में काम कर रहा है ना, वो कंपनी बहुत अच्छी है ना? तो क्या हुआ, आप उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हुई, अच्छी इमेज क्रिएट हुई आपकी कंपनी की, उसे बोलते हैं गुडविल। गुडविल क्रिएट हुई उसके दिमाग में। तो आपने क्या किया, इनडायरेक्टली आपने जो ये बात बताई उसको क्या किया, आपने अपने कंपनी की गुडविल को प्रमोट किया, उसे बोलते हैं गुडविल। अब आया समझ में? देखो यहाँ पे भी लिखा है क्रिएट इमेज। आप जब ऑर्गेनाइजेशन की कोई इमेज, अच्छी इमेज हो या फिर बुरी भी कर सकते हो, वो क्या हुआ, गुडविल क्रिएट किया, आपने गुडविल को प्रमोट किया। अब आया समझ में? यस मैम। ओके, अब आगे बढ़े। ओके, तो ये थे हमारे एडवांटेजेस यहाँ तक। हेलो मैम, यस, ये गुडविल के मीनिंग मेरे को समझ नहीं आया, मतलब इसका मतलब क्या होता है गुडविल? गुडविल मतलब इमेज, एक छवि, इम्प्रेशन बोलते हैं ना। अभी अभी तुम हो, मैं तुम्हारी बात जाके तीसरे पर्सन को बताऊंगी कि हाँ भाई, ये तो बहुत क्लास में ध्यान नहीं देता, ये तो बहुत बातूना है, बातें ही करता रहता है। तो क्या मैंने क्रिएट किया, तुम्हारी छवि तीसरे पर्सन के माइंड में क्रिएट की कि हाँ भाई, ये लड़का अच्छा नहीं है, उसे बोलते हैं गुडविल क्रिएट करना। अभी वैसे ही मैं तुम्हारी जाके अच्छी बात बताऊंगी कि हाँ भाई, ये लड़का बहुत होशियार है, ये तो बहुत ध्यान देता है, बहुत आगे जाएगा, है ना? तो मैंने एक अच्छी छवि क्रिएट की। तो मैंने क्या किया, तुम्हारी एक गुडविल क्रिएट की। कंपनी में जब हम ये काम करते हैं ना, कंपनी की बात करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं इनफॉर्मली, उसे गुडविल बोलते हैं। गुड यानी अच्छा, ओके मैम। विल मतलब आपने जो काम किए होंगे ना उस पे, उसे बोलते हैं गुडविल। ओके मैम। ये एडवांटेज हमने खत्म कर दिया। यहाँ पे किसके एडवांटेज देखे हमने, बताओ तो कोई। मतलब कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन। ओके ओके। अब जैसे एडवांटेज थे ओरल कम्युनिकेशन, देयर आर वेरियस लिमिटेशंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। देखो इतनी लिमिटेशन दी हुई है। तो सबसे पहले लिमिटेशन मानी यानी डिसएडवांटेज, है ना, गैर फायदे इसके। तो सबसे पहले लिमिटेशन है, समटाइम इट कंज्यूम मोर टाइम एंड मनी। अगर मैं फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन, आप मेरे यहाँ पे आ रहे हो, मेरी क्लास पे आ रहे हो, आप मुझे इंक्वायरी कर रहे हो, कुछ पूछ रहे हो और मैं आपको बता दे रही हूँ, इसमें क्या होता है, टाइम भी कंज्यूम नहीं होता और मनी भी स्पेंड नहीं होती। लेकिन जब बड़ी बड़ी बिजनेस मतलब कंपनीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें क्या होता है कि आपको वो, अभी मैंने बताया कि वो स्पीकर होता है, वो स्टेज पे आके बोलता है। वैसे ही मान लो अगर मुझे कहीं
अभी अहमदाबाद से मुझे राजकोट जाना पड़े ये ओरल कम्युनिकेशन करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, तो क्या होगा, वो उसमें मेरा टाइम भी जाएगा और मेरा मनी भी स्पेंड होगा, है ना। तो ये क्या होता है, कंज्यूम करता है मोर टाइम एंड मोर मनी। कंज्यूम करना मतलब यूज करना, वापरना बोलते हैं ना, उसे कंज्यूम बोलते हैं। ओके, आया समझ में। तो इससे क्या होगा, जब आप अरेंज करते हो कोई पर्सनल मीटिंग्स या डिस्कशन करते हो, अरेंज करते हो जिसमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि आप किसी बंदे को समझा रहे हो, नॉर्मली उसको 10 मिनट देनी होती है, 10 मिनट में वो बंदा समझ जाएगा, लेकिन सामने वाला नहीं समझ पा रहा है और आपने उसमें अपना 10 मिनट से बदले आपने 1 घंटा निकाल दिया, तो क्या हो गया, आपका टाइम ज्यादा गया इसमें। तो ओरल कम्युनिकेशन का एक लिमिटेशन है कि कभी कभी क्या होता है कि मोर टाइम एंड मोर मनी हम कंज्यूम कर देते हैं, किसके पीछे, ओरल कम्युनिकेशन के पीछे। देन आफ्टर नेक्स्ट है ओरल मैसेज कैन नॉट बी रिटेन फॉर लॉन्ग टाइम। अभी मैंने बता दिया, आपको कुछ बताया, इन्फॉर्मेशन दी, है ना। अभी मैं लेक्चर ही ले रही हूँ, चलो ओरल कम्युनिकेशन कर रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ आपको, आप सुन रहे हो, आपको मान लो 1 घंटा याद रहेगा, 2 घंटे याद रहेगा, या फिर मान लो मैक्सिमम आपको एक दिन याद रहेगा, फिर 6 महीने बाद पूछूंगी तो याद होगा आपको, नो। है ना। तो क्या होता है, रिटेन नहीं कर सकते हम, लॉन्ग टाइम के लिए उसको रख नहीं सकते, आप याद नहीं कर सकते हो, है ना, ओरल कम्युनिकेशन को। तो ये इसका एक लिमिटेशन हुआ कि हम इसको लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हैं, रिटेन करना मतलब संभाल के रखना, संग्रह करना बोलते हैं गुजराती में, मतलब रिटेन करना, तो उसको एक संभाल के नहीं रख सकते हो लॉन्ग टाइम तक। ये हो गया ओरल कम्युनिकेशन का दूसरा लिमिटेशन। अब है थर्ड लिमिटेशन, नो लीगल वैलिडिटी। अब मैं, मेरा कोई घर है ना, मैं वो सामने वाला बंदा है, मैं उसको मुंह पे बोल रही हूँ आज से ये तेरा घर, उसने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए करके, फिर मैं दूसरे दिन आके बोलूंगी नहीं भाई मेरा, ये तो मेरा ही घर है, तो फिर वो क्या मेरे पे केस कर पाएगा, बताओ। नो मैम। नहीं कर पाएगा। हाँ, तो क्या हो गया, ये लीगल वैलिडिटी नहीं है, उससे जो बोली हुई बातें होती है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, ये हमें अपने जीवन में भी सीखनी चाहिए। ओके, कि आप उसको कभी आगे चल के प्रूफ नहीं कर पाते हो। अब आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ इसने मुझे कल तो बोला था कि ये घर तेरा है ना। तो इसकी क्या होती है, कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है ओरल कम्युनिकेशन की, ओरल मैसेज की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है। देन नेक्स्ट है, इट हैज अ ग्रेटर चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। अब आपको, अभी कोई बंदा यहाँ पे आ रहा है, अभी आप पढ़े लिखे हो, आप बहुत अपने बाहर की कंट्री से कुछ पढ़ाई करके आए हो, इंग्लिश बोलते हो, आप अभी सामने वाला बंदा यहाँ पे आ रहा है, उसको इंग्लिश का ई भी नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी ओरल कम्युनिकेशन से, बताओ। यस यस मैम। यस। तो कभी Yes, कभी क्या ma'am. होता है कि स्पीकर जो होता है वो बताना कुछ और चाहता है और बता कुछ और देता है, इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है ओरल कम्युनिकेशन से, क्योंकि एक प्रॉपर वे में तो नहीं होता कभी भी ओरल कम्युनिकेशन। मैं अभी भी यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ लेक्चर दे रही हूँ तो मैंने पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ है कि मैं वहां जाके ये बोलूंगी, ये बोलना है मुझे। अभी जो मेरे दिमाग में जो थॉट आ रहा है वो मैं आपके क्या करूँ, एक्सचेंज करूँ। अगर मैं आपको ये वाला पॉइंट है इसको गलत समझा देती हूँ, जो सही वो नहीं समझा पाती हूँ, गलत ही बोल देती हूँ, तो क्या होगा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आप मान लोगे कि हाँ भाई मैम ने बताया वही सही होगा और आप वही लिख के आओगे, फिर तो क्या हो जाएगा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, स्पीकर बोलना कुछ और चाहता है और बोल कुछ और देता है, या फिर सामने वाला कुछ और समझ लेता है, इससे क्या होती है, एक ग्रेटर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। कभी कभी मैं अगर लेक्चर ले रहे हो या कुछ बात बता रहे हो, सामने वाला बंदा ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैसेज क्या था, है ना। तो क्या होता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, गैर समझ क्रिएट हो जाती है। आया समझ में। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। देन आफ्टर है नॉट इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस्टेक। अब आप मान लो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपने अभी किसी को बताया कि हाँ तू ये 12,000 रुपए ले जा, ये इतने पैसे ले जा, मैं लिख लूंगा, फिर आपने लिखाई दी, फिर अगर कल को आपको कोई आके बोलता है कि भाई ये ट्रांजेक्शन हुआ था, तो आप अपनी बात से मुकर भी सकते हो, है ना, सामने वाला बंदा मुकर भी सकता है कि नहीं भाई इसने मुझे 12 नहीं सिर्फ 9,000 ही दिए थे, तो क्या करोगे आप, आपके पास कोई प्रूफ रहेगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास, बोलते ना कि वो शब्दों से मुकर जाना
वैसा वाली चीज होती है इसमें कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ओरल कम्युनिकेशन में, कि सामने वाला बंदा ये आगे ये नहीं बोलेगा हाँ ये मैंने बोला था। तो इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते, आप बदल भी सकते हो अपनी बात को कि नहीं मैंने ऐसा नहीं ऐसा बोला था, मैंने ऐसा नहीं ऐसा बोला था, है ना। तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। वैसे ही अगर हमने रिटन कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट किया हुआ है तो क्या रहेगा, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। तो आप क्या करोगे कि ये तो तूने ही लिखा हुआ है, तूने ही सिग्नेचर की हुई है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है यहाँ पे, कोई जवाबदारी लेगा ही नहीं कि हाँ ये मैंने बोला था, ये मैंने ट्रांजेक्शन किया है, या फिर ये मैंने बात करी है। तो यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन का ये एक लिमिटेशन हो गया कि नॉट इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस्टेक्स। देन नेक्स्ट है इट कैन नॉट बी रेफर्ड इन फ्यूचर। ये वाला जो पॉइंट बताया मैंने कि ओरल मैसेज कैन नॉट बी रिटेन फॉर लॉन्ग, है ना, वही सेम है कि इट कैन नॉट बी रेफर्ड इन फ्यूचर, क्योंकि हम ओरल कम्युनिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं रख सकते। तो हम अगर फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमें चाहिए होगा कुछ, तो ओरल कम्युनिकेशन का हमारे पास कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, तो हम कैसे प्रूव कर पाएंगे, है ना। तो फ्यूचर पर्पस के लिए हम ओरल कम्युनिकेशन को यूज नहीं कर सकते। आया समझ में। अगर मान लो मैं यहाँ पे आपको लेक्चर दिए जा रही हूँ, अभी मैं स्क्रीन पे आपको स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ, या फिर अगर मैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं रख रही हूँ, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए कुछ बचेगा आपके पास, नहीं ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड कर रही हूँ या फिर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके फिर आपको लेक्चर भी अपलोड कर रही हूँ, तो क्या हुआ कि एक आपके पास एक रेफरेंस रहेगा फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में यूज करने के लिए। तो सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन करके हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन यूज नहीं कर सकते। तो ये सारे थे किसके लिमिटेशन, ओरल कम्युनिकेशन के। आए समझ में सब कुछ। यस मैम। अब इसमें Yes, कोई ma'am. यस मैम। क्वेश्चन है तो नहीं नहीं नो मैम। नो मैम। ओके। अब नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। उससे पहले मैंने जो कल पीपीटी भेजी थी उसमें लास्ट में असाइनमेंट था, आप लोग लिख के मतलब सेंड करोगे या फिर वर्ड में टाइप करके करोगे, बताओ मुझे। मैम हम लोग ना वर्ड में टाइप करके वर्ड अपलोड कर दिया है। 105 का बोल रही हूँ हाँ मैं। हाँ उस टाइम में कर दिया है। ओके ठीक है, जिसको भी अगर टाइप करना है टाइप करके फाइल बना के अपलोड करनी है तो भी ठीक है, और अगर आप लिखते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके उससे क्या होगी, जो आपको अभी आप जब यूनिवर्सिटी में एग्जाम दोगे तब आप वहाँ तो आप टाइप नहीं करोगे, आपको लिखना ही होगा ना पेपर पेन लेके। तो अगर आप लिखते हो तो उसकी आपसे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो अगर आप लिखते हो तो ज़्यादा बेटर है। ओके, देन आप पे डिपेंड आपको जिस तरीके से करना है। ओके मैम। ठीक है, अब देखो है रिटन कम्युनिकेशन। मैं रिटन कम्युनिकेशन का बता देती हूँ। जैसे कि हमने ओरल में देखा कि आप क्या करते हो, सिर्फ नॉर्मली जनरली बात कर लेते हो किसी से, इंटरव्यूज ले लेते हो या मीटिंग्स क्रिएट करके मीटिंग ले लेते हो, ओरली बता देते हो। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, अगर मैं सिर्फ बोल रही होती और सिर्फ आप सुन ही रहे होते तो ये ओरल कम्युनिकेशन हो जाता है ना। लेकिन रिटर्न में कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, प्रॉपर चैनल थ्रू मैसेज पहुंचता है। क्या होता है, एक मैसेज क्रिएट करते हैं उसको एनकोड, ये जो हमने प्रोसेस देखी थी ना कल कि पहले आइडिया आया उसको एनकोड किया, फिर रिटर्न कम्युनिकेशन में पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है। पहले दिमाग में आइडिया आएगा, उस मैसेज को हम एनकोड करेंगे, है ना, फिर कोई चैनल थ्रू उसको सेंड करेंगे, रिसीवर उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा, फिर वो डिकोड करेगा उसको और हमें क्या करेगा, फीडबैक देगा। हाँ, ये पूरी प्रोसेस हमें रिटर्न कम्युनिकेशन में करनी पड़ती है। रिटर्न कम्युनिकेशन अगर हम बिजनेस पर्पज से देखें तो हम क्या करते हैं, लेटर्स या सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है पता है, नोटिस। क्या है सूचना। हाँ, अब जब स्कूल में या फिर नोटिस बोर्ड में देखे इतने बड़े बड़े व्हाइट कलर के पेपर्स लगे हुए, तो कुछ सूचना होती है या फिर आपकी कुछ एक्टिविटी होनी होती है तो उसकी डेट लिखी हुई होती है, एग्जाम के टाइम टेबल होते हैं नोटिस बोर्ड पे, इसे सर्कुलर्स बोलते हैं। ओके ओके मैम। हाँ, तो उसी तरीके से अगर मेमो है, टेलीग्राम है, टेलीग्राम भी लेटर टाइप ही होता है, रिपोर्ट, फैक्स बुक, ये सारी है एप्लीकेशन में होते हैं। आप ईमेल कर दो वो भी रिटन कम्युनिकेशन हो गया।
जनरली हम ले तो व्हाट्सएप आप जो मैसेज करते हो वो भी क्या हो गया, एक रिटन कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। तो रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब आप कुछ वर्ड लिख के टाइप करके या फिर उसको एनकोड डिकोड करके उसके सेंड करते हो रिसीवर को, उसे बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। ओके ओके मैम। यस मैम। रिटन कम्युनिकेशन है, उसकी मतलब एक हिस्ट्री भी होती है, हर एक लैंग्वेज की एक हिस्ट्री होती है। ये लैंग्वेज मतलब जैसे जैसे डेवलप होता गया है, मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ती गई है दुनिया, वैसे वैसे अलग अलग लैंग्वेजेस आती गई है। कि पहले अभी अगर हम 1200-1500 साल जब पीछे जाके देखें तो ये हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। पहले तो जैसे जैसे आगे बढ़ते, देखो यहाँ पे हिस्ट्री लिखा है, हिस्ट्री ऑफ मैन अटेम्प्ट। क्या हुआ, जैसे जैसे जो इंसान है वो आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे हिस्ट्री क्रिएट होती गई और नई नई लैंग्वेजेस आती गई, जिससे हम अब रिटन कम्युनिकेशन है वो भी प्रॉपरली और इजीली कर सकते हैं। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो हमने आज क्या सीखा बताओ। पहले तो ये पूरा चार्ट आपको याद कर लेना है। अगर आपने ये चार्ट कर लिया तो मतलब समझ लो आपने पूरा यूनिट कवर कर लिया, इसमें पूरा यूनिट है। फिर हमने सीखा क्या, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में फर्स्ट था ओरल कम्युनिकेशन, इसके एडवांटेजेस, देन आफ्टर उसके डिसएडवांटेजेस एंड रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछो मुझे। चलो 5 मिनट की है हमारे पास, 5 मिनट की। है कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है या फिर बताओ हाँ या ना, कुछ आंसर दो। नो मैम। ओके ठीक है, तो आज यहाँ तक रखे हो। यस मैम। यस मैम। और है ना, ये जो बोल रही हूँ ना कि लिखने की, आप लिखने की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप लिखना ही है, टाइप नहीं करो तो। ठीक है, तो फिर मैम हम लोगों को ना जेजी कॉलेज में से असाइनमेंट लिख, ओके तो असाइनमेंट है तो हम कर रहे हैं। वो हम बुक में लिखते हैं और जो ये अकेडमी का है ना उसका हम फोल्डर में लिखते हैं, तो हमारा ये दोनों बाजू हो जाए, इसलिए हमने इसका बुक में नहीं स्टार्ट करा असाइनमेंट लिखना। हाँ ये सही है। बस मैं तो ये बस और हम मेरा लोग ये कंसर्न है कि आप मतलब उसकी प्रैक्टिस भी साथ में रखो। ये 105 का आप वर्ड में दोगे तो भी इट्स ओके। ओके ओके। और मैम हम लोगों ने कर दिया अपलोड। ओके ओके, मैं चेक कर लूँगी। ठीक है, ठीक है मैम। चलो बाय। बाय। मैम बाय बाय। बाय बाय। हेलो मैम। बाय बाय जी, बाय बाय। अनम्यूट है किसी का? हाँ